डियर स्टूडेंट्स, कल हमने प्रतिशतता पढ़ी थी और प्रतिशतता के 3 प्रकार पढ़े थे। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। सबकी मैंने कल डेफिनेशन बताई थी। प्रतिशतता की डेफिनेशन क्या होती है? किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। फिर मैंने बताया आयतन प्रतिशतता, आयतन ml में होता है, तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। फिर बताया था द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान और आयतन दोनों हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? द्रव्यमान और आयतन माने 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं, जिसका मैंने कल फॉर्मूला बताया था। प्रतिशतता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा। ये किसका फॉर्मूला है? द्रव्यमान प्रतिशतता का है। यदि आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला बनाना होता तो यहीं से बन जाता विलय की ml में मात्रा बटे विलयन की ml में मात्रा। और यदि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला बनाना होता द्रव्यमान और आयतन, तो विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ml में मात्रा इंटू 100। जैसे तुम परसेंटेज निकालते हो सेम वैसे ही ये फॉर्मूला बनाया। मैंने कल भी बताया था कि परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। जैसे आपके मैंने पूछा कि टोटल कितने मार्क्स आए, तो आपने कहा 400 मार्क्स आए। मैंने कहा कितने का पूर्णांक था, तो आपने कहा 600 इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लो, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सेम कल मैंने इस पे 2 क्वेश्चन भी कराए थे। एक क्वेश्चन मैंने घर के लिए बोला था आप लोगों को कि घर से करके लाना है। ये क्वेश्चन था वो 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में विलय है। मतलब बेंजीन किस में विलय है? CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड में विलय है। तो बेंजीन C6H6 होता है फॉर्मूला। बेंजीन और CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। यानी कि बेंजीन इसमें विलय है और CCl4 क्या है? विलायक, जो ज़्यादा मात्रा में वो विलायक। 122 ग्राम CCl4 है तो ये अधिक मात्रा में है, ये विलायक है और बेंजीन विलय है। अपन को तो विलय और विलयन चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? विलायक। तो विलयन तो हम बना लेंगे, विलय और विलायक दोनों को ऐड कर देंगे, विलयन बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है? ये 22 ग्राम बेंजीन, मतलब ये क्या है? विलय की मात्रा, विलय की मात्रा ग्राम में मात्रा है। और इसको मैंने बताया किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं अपन? WB से। विलय की मात्रा इक्वल टू 22 ग्राम्स। और क्या दिया है? 122 ग्राम CCl4 में विलय है, मतलब घुला हुआ है। और इसमें विलय क्या है? मैं लिख देता हूँ कोष्टक में C6H6। और विलायक क्या है? विलायक, विलायक की मात्रा, विलायक को हम WA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया 122 ग्राम। और विलायक है क्या इसमें? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। हमें विलयन चाहिए, विलायक नहीं चाहिए, तो विलयन हम बना लेते हैं। विलयन की किस में मात्रा चाहिए? विलयन की ग्राम में मात्रा। तो यहीं से निकल आएगा विलयन की ग्राम में मात्रा। लिखने में कोई कंजूसी नहीं, पूरा लिखना है। कई बच्चे WB WA लिख देते हैं, पूरा लिखो, प्रैक्टिस होगी इससे। विलयन की ग्राम में मात्रा WB प्लस WA दोनों को ऐड कर दो, 22 प्लस 122, ये हो गया 144 ग्राम। विलयन की मात्रा आ गई। अब हमारे पास प्रतिशतता का फॉर्मूला है। किस किस की प्रतिशतता चाहिए? बेंजीन और CCl4 की। तो बेंजीन की निकाल लेते हैं पहले, C6H6
की परसेंटेज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, विलेय की ग्राम में, विलेय क्या है, बेंजीन, C6H6 की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, भार भी कह सकते हैं, बेंजीन की ग्राम में भार, अपॉन यहाँ क्या है, टोटल बिलियन, बिलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, बेंजीन की ग्राम में मात्रा 22 ग्राम अपॉन बिलियन की 144 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेना, पहले काट लेना इसको 4 से, 4 तिया 12 और 2 14, 4 छक्के 24 और 25 चौक 100। फिर इसको भी काट लेना 2 से, 18, 11 और 25 का मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा 15.28, 15.27। ठीक है, ये आ गई CCl4 की प्रतिशतता। अब अपन को चाहिए बेंजीन की आ गई, CCl4 की चाहिए। अब CCl4 की प्रतिशतता, फॉर्मूला यही है, बेंजीन की जगह सिर्फ क्या लिख देंगे, CCl4 की ग्राम में मात्रा अपॉन बिलियन की ग्राम में मात्रा, बिलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। अब देखो CCl4 की ग्राम में मात्रा आपको विलायक की दी हुई है 122 अपॉन बिलियन की 144 इंटू 100। इसको फिर काट लेना, वही 36, 25 और सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 84.72, 84.72%। ठीक है, ये हो गया बेंजीन और CCl4 दोनों की प्रतिशतता ज्ञात करनी थी। फॉर्मूला यही लगना है सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, और ये NCERT का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब आता है बिलियन की शक्ति, परसेंटेज पढ़ ली। अब बिलियन की शक्ति से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। पढ़ते हैं बिलियन की शक्ति। बिलियन की शक्ति, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, बिलियन की शक्ति। वैसे इसकी इकाई भी पूछता है, बिलियन की शक्ति से आप क्या समझते हो, इसकी इकाई बताइए। तो देखो बिलियन की शक्ति, पहले इसकी इकाई देखूं मैं, तो इसकी इकाई होती है ग्राम प्रति लीटर। इसी से फॉर्मूला बन जाएगा इसका बिलियन की शक्ति का। कैसे बनेगा, देखो बिलियन की शक्ति स्ट्रेंथ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बिलियन की शक्ति का फॉर्मूला बनेगा, ऊपर आएगा विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन बिलियन का लीटर में आयतन। विलेय की, या विलेय का भार ही की बात है, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन बिलियन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन। इसी फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। डेफिनेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप बन जाएगी। देखो लीटर में आयतन यानी कि
1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो या तो आप परिभाषा को ऐसे लिखोगे 1000 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, या फिर बिलियन के 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को बिलियन की शक्ति कहते हैं। स्ट्रेंथ यानी बिलियन की स्ट्रेंथ कितनी है, तो बिलियन की स्ट्रेंथ निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए बिलियन में विलेय कितना घुला हुआ है, कैसे निकलेगा? 1 लीटर बिलियन में फिक्स लेना पड़ेगा आयतन। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को बिलियन की शक्ति कहते हैं। विलेय की ग्राम में मात्रा को हमेशा हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं और बिलियन के लीटर में आयतन को VL से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला आ गया। मान लो कभी कभी न्यूमेरिकल में लीटर में आयतन न दिया हो, ml में आयतन दिया हो, तो फिर फॉर्मूले को हमें चेंज करना पड़ेगा, इसे ml लीटर की जगह ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं WB अपॉन बिलियन के लीटर में आयतन को क्या कर लो Vml मिलीलीटर, और जैसे ही लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया स्ट्रेंथ। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि 1000 ऊपर कैसे आया। एक न्यूमेरिकल कराता हूँ इस पर मैं। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है इस पे। अच्छा, इसकी एक बार और डेफिनेशन बोलूँ। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को बिलियन की शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई ग्राम प्रति लीटर है। न्यूमेरिकल है, 2000 ml में 40 ग्राम NaOH घुला है। क्वेश्चन है 2000 ml में 40 ग्राम NaOH घुला है। 40 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन की शक्ति ज्ञात करो। तो बिलियन की शक्ति ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? 2000 ml में 40 ग्राम NaOH घुला है, यानी कि ये तो दिया है आयतन और ये दिया है विलेय का द्रव्यमान। घुला कौन है? 40 ग्राम। तो विलेय क्या है? विलेय, और विलेय है क्या? NaOH। विलेय की मात्रा या द्रव्यमान। विलेय की मात्रा को हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू कितना दिया है? 40 ग्राम। और क्या दिया है? 2000 ml में घुला है, तो ये दिया है बिलियन का ml में आयतन। बिलियन का ml मिलीलीटर, ml में आयतन इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। और इसके लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी? बस ये दोनों। लेकिन मान लो ये फॉर्मूला हमारे पास ना होता, हमारे पास सिर्फ इतना ही होता, लीटर में आयतन और ग्राम में मात्रा, तो हमें तो ml में दिया है और फॉर्मूला हमारे पास ये, हम तो ये जानते ही नहीं मान लो। तो 2000 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो मैं दोनों फॉर्मूले से करा देता हूँ, इससे भी और इससे भी। यदि मेरे पास ये फॉर्मूला होता तो मुझे इस 2000 को किस में कन्वर्ट करना पड़ता? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मुझे आयतन जो VmL दिया है, VmL जो मुझे दिया है, VmL मुझे दिया है 2000, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला VL में है, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। तो हमें लीटर बराबर 1000 ml, लेकिन हमें तो 2000 ml दिया है,
ml दिया है और फॉर्मूला क्या है लीटर में, तो हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस 2000 को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ 1 ml की वैल्यू कितनी हो गई, 1 ml बराबर 1000, 1/1000 लीटर। अब मैं यहाँ VML को किस में कन्वर्ट करता हूँ, VL में, तो 2000 इंटू ml की जगह क्या लिख दूँ, 1/1000 लीटर। अब देखो VL की वैल्यू मैं यहाँ पे लगता हूँ 2000/1000, तो ये 1000 अपने आप ऊपर पहुँच जाएगी कि नहीं। तो क्यों ना हम इस डायरेक्ट फार्मूले को ही लगा दें, इसी को, इतना सारा यहाँ करना पड़ेगा, इससे अच्छा हम इसी फार्मूले को लगा दें। बात वही है, इससे करोगे तो ये वैल्यू रख देना 2000/1000। अब देखो मैं बिलियन की शक्ति निकालता हूँ, बिलियन की शक्ति S बराबर, पहले पूरा फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या था, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन बिलियन का लीटर में आयतन की जगह ml में आयतन, बिलियन का ml मिलीलीटर में आयतन, इसको अपन VML से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राम में मात्रा को WB से। अब देखो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दी है, 40 ग्राम। बिलियन का लीटर में आयतन कितना दिया है, ml में 2000 ml। इसको सॉल्व कर लो, काट दो, 4 पंजे 20, 50, और इसका आंसर आ जाएगा, इसका भाग दे दो, इंटू 1000 भी तो हुआ, फॉर्मूला ये लगाया ना अपन, इंटू 1000, 50, 20 ग्राम प्रति लीटर, ये आंसर आ। मान लो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना होता तो मैं यहाँ करा देता हूँ, देख लो बोले S = WB कितना दिया है, 40, VL कितना दिया है, VL 2000/1000, तो ये 1000 तो ऊपर चली जाएगी, 40/2000 इंटू 1000, ये कट गई 20 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। फॉर्मूला बना लोगे तो आपको ये ताम जाम यहाँ पर नहीं लगाने पड़ेंगे, डायरेक्ट यहीं पे सीधे ऊपर 1000। जब भी कभी VL को कन्वर्ट करना है ml में तो तुरंत ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसे हटा रहा हूँ, बिलियन की शक्ति हो गई। डेफिनेशन कैसे बनाओगे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को बिलियन की शक्ति कहते हैं। फॉर्मूला बिलियन की शक्ति बराबर, ऊपर आएगा विलेय की ग्राम में मात्रा या द्रव्यमान भी कह सकते हैं, अपॉन बिलियन का लीटर में आयतन। और बिलियन का लीटर में आयतन को कन्वर्ट करना हो ml में तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट मोलरता। मोलरता या ग्राम अणुकता को परिभाषित करो। क्वेश्चन अगला बनता है, मोलरता से आप क्या समझते हो, इसकी इकाई बताइए। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। बस इसी से डेफिनेशन बन जाएगी मोलरता की। क्या डेफिनेशन बनेगी, ऊपर है मोल और नीचे है आयतन, लीटर में आयतन। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं।
1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, मूलरता कैपिटल M इक्वल टू, ऊपर आएंगे विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या, और नीचे आएगा बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन को VL, मूलों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं N से, और किसके, विलेय के, तो लगा देते हैं B, विलेय के लिए B लगा देते हैं। जैसे ग्राम में द्रव्यमान या भार को अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं, और विलेय का होगा तो B और विलायक का होगा तो A सर्विक्स में। ऐसे ही विलेय के मूलों की संख्या N, और विलेय की बात कर रहे हैं तो B। ये अपन ने बना लिया है, कोई N1 N2 लगाता है, अपन NV और Na लगा रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। कई बुकों में N1 N2 है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने मोल का और देखा हुआ 11th क्लास में, मोल बराबर, ऊपर आता है भार और नीचे आता है अणु भार। ये आपने देखा होगा, भार बटे अणु भार। यहाँ पे इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल करते समय, तो हम यहीं पे फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे भार बोल रहा है ये, तो विलेय के मूलों की संख्या का क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा भार किसका, विलेय का, और नीचे क्या आ जाएगा, अणु भार। तो देखो इस फॉर्मूले को मैं आगे और बढ़ा रहा हूँ। मूलों की संख्या का फॉर्मूला बन जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, विलेय की मात्रा WB से, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। अब कई बुकों में अणु भार की जगह आणविक द्रव्यमान बोल देता है, बात तो एक ही है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। अणु भार आणविक द्रव्यमान एक ही बात है, विलेय की ग्राम में मात्रा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये तो सिर्फ मैंने मूलों की संख्या का फॉर्मूला लिखा है, अभी नीचे और बचा है बिलियन का लीटर में आयतन, तो बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन। मान लो मैंने कहा कि यदि लीटर में न दिया हो, ml में दिया हो यहाँ पे, तो लीटर की जगह मिलीलीटर दिया हो, मिलीलीटर, तो फिर ऊपर किसका गुणा कर दोगे, 1000 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो ये मिलीलीटर बन गया। ये फॉर्मूला आ गया। देखो विलेय के अणु भार को, आणविक द्रव्यमान को, मॉलिक्यूलर मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास, और किसका है, विलेय का, तो मॉलिक्यूलर मास में क्या लगा दिया हमने, b, सरफिक्स में p। और आयतन क्या होता है, v, और किस में निकाल रहे हैं, ml में, मिलीलीटर। तो ये फॉर्मूला बन गया मूलरता का, कैपिटल M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 बटे VML। इनको याद रखना कि WB को हम क्या बोलते हैं, विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान भी कह सकते हैं, अपॉन विलेय का अणु भार। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब कराता हूं मैं इस पे एक न्यूमेरिकल। अच्छा, इसकी डेफिनेशन फिर से बोल देता हूं। मोलरता क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, मोलरता यानी कि इसकी इकाई से डेफिनेशन बना सकते हैं हम, मोल प्रति लीटर। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर है, इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल है मोलरता पे। उस विलयन की मोलरता की गणना करो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। मोलरता ज्ञात करनी है, यानी कि M की बात कर रहा है ये,
और क्या कह रहा है, 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है, 450 ml बिलियन में घुला है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मोलरता ज्ञात करनी है। 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला है। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या दिया है, ये सब निकालना है। दिया है, क्या दिया है, 5 ग्राम NaOH 450 में घुला है, तो विलेय क्या है, NaOH, तो अपन को दिए है विलेय का भार, विलेय का भार दिया है, द्रव्यमान या भार, जिसको हम बोलते हैं WB इक्वल टू कितना दिया है, 5 ग्राम। और क्या दिया है, 450 ml बिलियन में घुला है, यानी कि बिलियन का ml में आयतन, बिलियन का ml मिलीलीटर में आयतन, VmL इक्वल टू 450। ठीक है, देखो फॉर्मूला हमने कन्वर्ट कर लिया तो ये काम आ रहा है, नहीं तो अपन को यहाँ पे कन्वर्ट करके लीटर में लाना पड़ता, बात ही की है। और भी कुछ चाहिए, देखो W भी दिया है, VmL दिया है, M भी क्या होता है, ये है विलेय का अणुभार, तो हमें निकालना है विलेय, और विलेय है क्या, NaOH, विलेय क्या है, NaOH, NaOH का अणुभार। सब लोग 11th में पढ़े होंगे, अणुभार निकालना सीखे होंगे, बहुत छोटी चीज़ है विलेय का अणुभार। इसका अणुभार आप निकाल के देखो कैसे निकलता है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे सोडियम का अणुभार पता होना चाहिए, सोडियम का भार कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सबको जोड़ दो 23 और 17 40 ग्राम प्रति मोल होता है, ग्राम प्रति मोल, 40 ग्राम प्रति मोल, यानी कि एक मोल में 40 ग्राम NaOH होता है। ये सारी वैल्यू पुट कर दो मोलरता में, मोलरता कैपिटल M बराबर, तुम लोग सब इस फॉर्मूले को पेपर में लिखना ऐसे, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू बिलियन का लीटर में आयतन इंटू 1000। मैं यहाँ लिख रहा हूँ WB अपॉन MB इंटू 1000 बटे VmL। ठीक है, दिख रहा है कि यहाँ तक? अब मैं इधर कर देता हूँ, हो सकता है ना दिखे। ठीक है, WB क्या है, विलेय का भार 5, MB 40 इंटू 1000 बटे VmL 450। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको मैंने काट दिया, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 9 45, ऊपर कितना बच गया 10 बटे 4 इंटू 9। इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं। इसका आंसर है 0.278 मोल प्रति लीटर, 0.278 मोल प्रति लीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।